नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम नेट सेट की कहानी को देख रहे हैं, नेट सेट के पूरे सिलेबस को देख रहे हैं। तो इसके पहले मैंने इस चैनल के माध्यम से कहानी को अपलोड किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर तीसरी कसम कहानी का पहला भाग देख सकते हैं। तो आज हम आगे की कहानी दूसरे भाग में देख रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। इसमें दो पात्र हैं, हीराबाई और हीरामन, जो कि गाड़ीवान हीरामन है और हीराबाई उसमें सवार है, उस गाड़ी में बैठी हुई है। तो नौटंकी हुई की महिला है, जिसको हमने बता चुके हैं, तो आप पहले वीडियो में जाकर आप सुन सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम। हंसते हंसते पेट में पड़ गए, बल पड़ गए जाए पड़ हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए हीरामन के, पता पर छपीरा, हाँ हाँ वे लोग छतापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उनसे कैसे कहता ही तो हीरामन जो है हीराबाई को बता रहे हैं कि पतापुर छपीरा का ही जो गाड़ी है, वो पीछे पीछे गाड़ी आ रही है, और उसके ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो पतापुर छपीरा के ही गाड़ीवान थे। और हंसने लगता है, हीराबाई मुस्कुराते हुए गाँव की ओर देखने लगती है, पूरा वातावरण देखती है। सड़क तिगझिया गांव के बीच से निकलती है, जो जा रहे हैं जिसमें, तो उसका वर्णन भी यहाँ किया है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी। अब वहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं और पर्दे वाली गाड़ी देख रहे हैं। तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगते हैं। अब ये पंक्तियां देखेंगे किसने कहा है, तो बच्चों ने कहा है, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। अब वहाँ पे जो हीराबाई बैठी हैं, उसको देखकर वो इस तरह की पंक्तियां को याद कर रहे हैं। पान खाए सैया हमार, आपने ये सुनी ही होगी। तो ये गीत यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीरामन हंसा, दुल्हनिया लाली लाली डोलिया, दुल्हनिया पान खाती है, दूल्हा की पगड़िया में मुंह पोंछती है, उस तरह की बात कही जा रही है। वो दुल्हनिया तिगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, ये हीरामन हीराबाई से कह रहे हैं। तो लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो, अब ये भी कह रहे हैं कि गुड़ का लड्डू लेके आइयो। ये भी याद रखेंगे कि किसकी लड्डू की बात यहाँ पे चलती है। लाख बरिस तेरा हुलहा जिए, कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का, ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने, वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। ये भी बात चल रही है कि कितना सपने देखा होगा कि अपनी दुल्हन को वो लेकर जा रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं, हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन। डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है, और भी कितने सपने। मतलब पूरा का पूरा हीरामन जो है वो सपने में खो जाता है। मतलब इस तरह का वातावरण देख रहा है। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टेप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है, हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगता है। अब हीरामन देखिए, ये हीरामन का है जो गुनगुनाने लगता है, उसको भी ध्यान रखेंगे। सजन रे झूठ मत बोलियो, खुदा के पास जाना है। तो ये गीत आपने सुना होगा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी कविता। तो कविता यानी गीत बहुत ज़्यादा प्रचलन में रही है, और अच्छी एक अच्छी यानी इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, गुनगुनाया गया है। और आपने मूवी भी देखी होगी, इसमें मूवी के बारे में भी यहाँ पे दी हुई है। तो मूवी के बारे में हम बताएंगे बाद में, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं है क्या? अब वो पूछती है, हीराबाई ने कहा, भाई कि तुम्हारी भी कोई अपनी गीत नहीं, अपनी बोली में कोई गीत नहीं। हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन मैम थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वो कहता है कि भाई हीराबाई तो गांव की गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझिएगा। अब एक गांव की बोली आप समझिएगा का यह कथन किसका है, इसे भी याद रखेंगे, है ना, इसको भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कथन यहाँ से बन जाते हैं। तो ये गांव की बोली आप समझिएगा यहाँ से लिया गया है, ये याद रखेंगे इसका, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दे देता है और हम समझ नहीं पाते, कहानियों के माध्यम से चलते रहते हैं, लेकिन ये कहाँ का कथन है ये याद नहीं रखते। तो गांव की बोली आप समझिएगा। तीसरी कसम से हीरामन ने कहा है।
हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस कितना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको। और कहता है कि भाई गांव का गीत सुनने का आपको शौक है, पर लीक छिड़ानी होगी, चालू रास्ते में ही कैसे गीत गा सकता है कोई। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने की लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर को होकर नहीं जाएंगे तब। ये भी याद रखेंगे, हरिपुर को होकर नहीं जाएंगे, तो कहाँ होकर नहीं जाएंगे ये कथन दे देगा। और हरिपुर, बहुत सारे ऐसे कथन, 3-4 ऐसे कथन दे देगा, तो इसे याद रखना है, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब, ये कहा गया है। चालू लीक को काटते देखकर हीरामन की गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, का हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलिक कहाँ उधर। तो ये भी कथन यहाँ पे कहा, गाड़ीवान ने चिल्लाकर कहा, पीछे वाले गाड़ी वाले ने कहा, का हो, है ना, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलिक कहाँ गया। तो ये कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये पीछे वाले गाड़ीवान ने कहा था। हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलों की, वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी। फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जी रहा करेंगे। अरे भाई, तुमको जाना है तो जाओ, देहाती भुज सब। अब देहाती भुज सब कह दिया। तो ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी और बैलों ने दुलक चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ ली। अब हीराबाई ने देखा, सचमुच ननकपुर की सड़क बड़ी सोनी है। अब कहाँ की सड़क सोनी है, तो ननकपुर की जो है सड़क सोनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज के पहुंचने की जल्दी नहीं है। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया है कि डर भय की कोई बात ही नहीं उठती मन में। हीरामन ने पहले ही जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए है वह। हीराबाई को जो है गीत और कथा दोनों का शौक है। अब हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन की उसे याद आती है। वह बोला, अच्छा जब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन की गीत। महुआ घटवारिन का गीत याद आता है, तो इसे भी याद रखेंगे। हीरामन को किस की याद आती है, तो यहाँ पे महुआ घटवारिन का गीत याद आता है। और कथा भी है, इसमें गीत भी है और कथा भी है, ये बात कही गई है। कितने दिनों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। और वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा और बस उसे देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की ही थी महुआ। अब ये महुआ की कहानी यहाँ पे कथा बताई जा रही है, कहाँ की थी, तो ये परमार नदी। तो किस नदी के बारे में बात कही गई है, तो ये भी याद रखेंगे, परमार नदी की घटवारिन की बात चल रही है। तो लेकिन 100 सतवंती में एक थी। आप उसका बाप जो है वो कैसा था, उसके बारे में बात कही गई है। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ साक्षात राक्षसनी। अब जो माँ है वो कैसी थी, तो बहुत बड़ी नजर चालाक, रात में गंजा दारू अफीम चुरा कर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों को उसकी जान पहचान थी। जो सबसे घुट्टा भर हेलवेल रखती थी। महुआ कुमारी थी, मतलब शादी नहीं हुई थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल देती थी राक्षसनी ने। मतलब उसकी माँ का भार ठीक नहीं था और जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। और एक रात की बात सुनिए, अब वो कहानी बताते हैं कि एक रात की बात सुनिए। तो हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। तो ए हे अ सावना भादवों के राव उड़मल नदिया गे 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 में ओ ये ओ। अपनी तरह से वो देखिए, कवि गीत मैं नहीं गा पा रही हूँ, तो आप इस गीत को आप सुन सकते हैं दूसरे वीडियो चैनल के माध्यम से। मैं योगी रैनी भैबनी हे अय तड़का तड़के धड़के करेज आ मोरो की हूँ महू जे बार नान्ही रे ओ माँ। सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी वारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है, अकेले कैसे जाऊं घाट पर, ये बात करती है। सो
सो भी परदेसी राही बटोही में पैर के तेल लगाने के लिए सत्ता माँ ने अपनी बजर की बाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हर हरा कर वर्षा होने लगी। मतलब कैसा वातावरण है देखिए, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है और महुआ रोने लगी है और माँ को याद करके वो अपनी माँ को याद कर रही है। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे 2 दिन के कलेजे से सटा कर रखती उसको, अपनी महुआ बेटी को, मतलब अपने करीब लगा लेती, अपने सीने से लगा लेती और कहती कि गे मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई और क्यों वहाँ अकेली मर गई, जी भर के कोसती हुई बोली, क्यों अकेली चली गई, है ना। तो माँ की उसे याद आ रही है। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूने गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोदी हुई सूरत कैसी भोली लगती है, खोई हुई सूरत कैसे लगती है, मतलब वो देख रही है। हीरामन ने गले में कपकपी पैदा की। रे डाइनिया मैया मोरी ई नूनवा चटाई काहे नहीं मार ली सोरी घर आ एही दिनवा खातिर छिन रोधिया तेहू पेंसली में तेंसुली की नहीं नेनू दूध उगटन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती है कुछ या खाली गीत ही सुनती है। हीरा बोली, समझती हूँ। उकटन माने उपटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस सो रोने धोने से क्या होए, सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। अब जो सौदा कर रहा था वो महुआ को ले जाना चाहता, तो बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव और पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। अब उसे लेकर जा रहे हैं। बस महुआ की बात सूझ गई और भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ की छपाक से कुछ पड़ी पानी में। महुआ जो है छपाक से कुछ चली जाती है और सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही क्या हो जाता है, मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूद गया। उल्टा धारा में तैरना खेल नहीं। सो भरी भादो की नदी में महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। अब महुआ किसकी थी, तो महुआ असल में घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में, तो सफरी मछली जैसे फरफराती पानी चिरती भागी चली जा रही थी। उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन तो और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादो की नदी उबलने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से उड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल, तो कौन सी मछली की चाल यहाँ पे है, तो सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है, इसे याद रखेंगे। उसको लगता है, देखिए आंटी कुछ भी पूछता है तो कई बार हमें बारीकी से पढ़ना है, तो सफरी मछली का ध्यान यहाँ पे रखना है, यानी इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं और वह थक गया है तैरते तैरते। अब इस बार लगता है कि महुआ ने अपने को पकड़ लिया और खुद ही पकड़ में आ गई और उसने महुआ को छू लिया, पा लिया है उसने। थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टे धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। अब यहाँ पे उसकी आंख में आंसू आ रहे हैं और कुछ सोच रहा है, कुछ याद कर रहा है, यानी उसको देखकर उसे याद आ रही है। उसने हीराबाई से अपनी गोली आंखें चुराने की कोशिश की, सॉरी थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा, है ना, तो गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपने यहाँ कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों की छिड़की दी। इस गीत में ना जाने क्या, सुनते ही दोनों थसथसा गए। लगता है 100 मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम तो उस्ताद हो मीता। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना। तीसरे भाग में हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कहानी आगे क्या कहती है।
तो आज के लिए इतना। मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा।